अपने छात्र संगठन एआईडीएसओ की तरफ से स्वागत करता हूँ और अपने छात्र संगठन एआईडीएसओ की तरफ से जो ऐसे तरह तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, छात्र सेवा को करते हैं, उनके ऊपर दमन करते हैं। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो सभी जगहों पे थोप दी गई है। धन्यवाद दूंगा विद्यार्थियों को जो पिछले 15 दिन से अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित रूप से बीसी साहब से कहना चाहते हैं, ये छात्र लावारिस नहीं है, ये इस देश के मेहनतकश किसान मजदूर व्यापारी के बेटे हैं और इनके साथ जो आपने अन्याय किया है उसका पूरा बदला पाई पाई लेने का काम न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश का विद्यार्थी किसान और मजदूर व्यापारी करेगा। आज जिस तरह की तानाशाही विद्यार्थी अपने जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन करना, इस देश के संविधान ने अधिकार दिया है और उस अधिकार को तानाशाही से लाठियों से कुचलने का काम अगर हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का वीसी करता है तो वीसी भी सुन ले और हरियाणा और देश की सरकार भी सुन ले कि ऐसे वीसी किसी भी सूरत में हरियाणा यूनिवर्सिटी में नहीं रहेंगे, या तो इज्जत से ले जाए वरना जूतों से भेजने का काम निश्चित रूप से हरियाणा और देश की जनता करेगी। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आपके अखिल भारतीय किसान सभा और ऐसे भाई आपका लगातार समर्थन कर रही है। जो भी आह्वान यहाँ की संघर्ष समिति करेगी, देश का किसान और विद्यार्थी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा। यही बात कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों, एक नारा लगाए जोर से, जो इस पंडाल में छात्रों का सबक बनवा रहा है वो तो दोनों मुट्ठी ताड़ के लाइयो, और कोई बीसी का एजेंट सीआईडी ले वाला हो उसका बेड़ा पहुंच जाएगा। यो सीआईडी ले है, ये नारा पूरे जोर से आना चाहिए। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई तस्मे दूर की नजर के हैं, दोबारा लाओ। मजदूर किसान छात्र नौजवान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोई की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बहुत ही सम्मान के मंडल, तमाम मेरे दोस्तों, छात्र छात्रा आज इस पंचायत में है, तमाम किसान संगठन, मजदूर संगठन, तमाम सामाजिक संगठन और तमाम तरह की खबरें किस बात से भी आई है, ये बच्चे क्या लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बात कहने वाले सैनिकों को, ये बच्चा अकेला नहीं है, पूरा हरियाणवी समाज कंधे पे खड़ा पीठ डाल के पीठ के ऊपर बच्चों के साथ ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। भाई तंत्र बना है या यूनिवर्सिटी बनी है। मैंने देखा है जब मैं 84 साल में आया, इसी यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों का संगठन था, इसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का संगठन था, इसी में नॉन टीचिंग का संगठन था और अपने मजदूरों का सफाई कर्मचारी और तमाम मजदूर मिलकर मोर्चा बनाया था। उस समय के वाइस चांसलर की एडम ब्लॉक के सामने तीसरी आई के मैं बता दूंगा आपको, ये मैं पूरे लोग कर रहा हूँ। आज भी तमाम तरह के लोगों को जोड़ने की जरूरत है। आज की पंचायत इस बात का गवाह है। मैं बात को लंबी ना करते हुए बीसी को तो
की सारी माननी पड़ेगी। और जिन दिन लाठी बरसाई है ना, उनने इशारा इस सेंट्रल जेल की वो दाल और बाकी पिछड़ी पड़ेगी। आप बता दू, जय जनता, जय संघर्ष, एक नारा जोर से आवाज जय जनता, जय संघर्ष। साथियों, मेरे से पहले जो वक्ताओं ने बोला उन्होंने बहुत कुछ विस्तार से चर्चा कर दी। अब कहने को कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ दो सुझाव अपनी राय देना चाहूँ। एक तो जो हमारा प्रतिनिधि मंडल जा रहा फैसला के लिए, हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। जो भी वो फैसला लेंगे सोच समझ कर बढ़िया लेंगे। और दूसरी बात, आज कई साथी ये सोच रहे हैं कि आज कोई आपने बड़ा कार्यक्रम करना था, और छात्राओं ने ये जो विद्यार्थी है इन्होंने पंचायत बुलाई थी, इन्होंने दूसरे संगठनों को भी आमंत्रित किया था। आज जो ये फैसला लेंगे छात्र, उस पर तमाम संगठन, तमाम खाते फूल चढ़ाने का काम करेंगे। और इसके साथ रहेगी बात, तो भाई वक्ता पहले भी बोल रहे थे, अब जो फैसला लिया जाएगा, तमाम जो राजनीतिक संगठन है, चाहे गैर राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, वो उस पर उस अधरी में जो फैसला लेंगे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे। तो मैं अखिल भारतीय खेत मजदूरी यूनियन की राज्य कमेटी का सदस्य होने के नाते और जिला हिसार का प्रधान होने के नाते आपको आपके इस धरने को, आंदोलन को सलाम करते हुए सम्मानित अध्यक्ष मंडल के साथी, सम्मानित तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी बहनें व बेटियां, अलग अलग संगठनों में आए हुए बहुत ही सम्मानित साथियों, समय कम है। इतने कम समय में केवल मैं दो ही बात करूंगा। पहले बोल के कहा था काफी लंबा। एक तो मैं पूरे ऑल इंडिया रोडवेज की तरफ से, ऑल इंडिया के ट्रांसपोर्ट के मजदूरों की तरफ से और अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से इस छात्र आंदोलन का पुरजोर समर्थन करता हूं। और सरकार को ये कहना चाहते हैं कि दमन से कभी आंदोलन नहीं रुकता, डराने से कभी आंदोलन नहीं रुक सकता। दमन से आंदोलन हमेशा तेज होता है। ये मंत्री संतरी की मीटिंगों में ये डराने की कोशिश करते हैं, दबाने की बात करते हैं। अरे जिन लोगों पे मुकदमा होना चाहिए था, गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, उनकी बजाय छात्रों को गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं, उन्हें मुकदमे करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि समय कम है, इसलिए दो पंक्तियां, दो लाइन कह के मेरी बात खत्म करूंगा। ये जो साथी खामोश रहते हैं, खामोश रहने की जरूरत नहीं, जुल्म को सहने की जरूरत नहीं है। खामोश तो रहते हैं, खामोश तो रहते हैं, इंसान कहाँ? खामोश तो रहते हैं, इंसान कहाँ? जुल्म जो सहते हैं, जुल्म जो सहते हैं, इंसान कहाँ? हो अगर इंसान, हो अगर इंसान, जुल्म का हर दौर कुचल दो। अरे अपने भविष्य को बचाना है, भविष्य को बचाना है, इस गुंडागर्दी को खत्म करना है, संघर्ष को जीत में बदल दो। इंकलाब जिंदाबाद। सभी का धन्यवाद।